विक्टोरियन युग। विक्टोरियन युग के ब्रिटेन में बाल सिर्फ के फैशन स्टेटमेंट से कहीं अधिक महत्व रखते थे। ये एक शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक था जो समाज के मूल्यों, वर्ग भेदों और नैतिक अपेक्षाओं को दर्शाता था। विक्टोरियन युग में महिलाओं के बाल उनकी सबसे मूल्यवान संपत्ति थे। विक्टोरियन महिलाओं के लंबे बाल उनके नारीत्व, स्वास्थ्य और प्रजनन क्षमता का प्रतीक थे। लंबे बिना कटे बाल रखना आम बात थी, लेकिन महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर अपने बाल खुले नहीं रख सकती थीं। उच्च वर्ग की महिलाएं अपने निजी कमरों के बाहर बाल बांध कर रखती थीं। समाज खुले बालों को जंगली और अनियंत्रित मानता था। एक ऐसी शैली जिसे केवल अभिनेत्रियां और मॉडल रोमांटिक दृश्यों को दर्शाते समय ही अपना सकती थीं। बाल धन और नारीत्व के आदर्शों को प्रदर्शित करने वाले कैनवास बन गए थे। सेवन सदरलैंड सिस्टर्स की कहानी महिलाओं के बालों के प्रति इस जुनून को दर्शाती है। ये महिलाएं 1880 के दशक में संगीत प्रस्तुतियों और अपने 37 फीट लंबे बालों के प्रदर्शन से प्रसिद्ध हुईं। उनकी सफलता ये समाज में महिलाओं के बालों को लेकर समाज में घने बालों और वैवाहिक स्थिति की नारीत्व से जोड़ा जाता था। 16 साल की उम्र तक लड़कियां सार्वजनिक स्थानों पर अपने बाल खुले रख सकती थीं। उसके बाद सामाजिक नियमों के अनुसार उन्हें जटिल हेयर स्टाइल या साधारण जोड़ा बनाना अनिवार्य था। विवाहित महिलाएं केवल अपने पति या नौकरानियों को ही अपने खुले बाल दिखा सकती थीं। ये नियम महिलाओं के पहनावे को लेकर बनी सख्त नैतिक सीमाओं को दर्शाते हैं। साफ सुथरे, व्यवस्थित और सही ढंग से संवारे हुए बाल किसी भी महिला के सलीके का प्रतीक थे, चाहे बालों का स्टाइल कैसा भी हो। बालों के स्टाइल से जुड़ी ये अपेक्षाएं सभ्य महिलाओं को संदिग्ध चरित्र वाली महिलाओं से अलग करने में सहायक थी। केश विन्यास भी वर्ग भेद को उजागर करते थे। गरीब महिलाओं को कभी कभी अपने बाल बेचने पड़ते थे, जबकि लंबे बाल रखना धन का प्रतीक माना जाता था। धनी महिलाओं के पास या तो बालों की देखभाल के लिए नौकर होते थे या फिर व्यक्तिगत संवारने के लिए पर्याप्त खाली समय होता था। विक्टोरियन काल के हेयर स्टाइल ने एक ऐसी अलिखित भाषा का निर्माण किया जो नैतिक चरित्र से लेकर सामाजिक स्थिति तक सब कुछ बयां करती थी। समाज में हर कोई इन दृश्य संकेतों को समझता था। विक्टोरियन समाज की जटिल सामाजिक पदानुक्रम महिलाओं के हेयर स्टाइल में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। हर घुंघराले बाल और घुमाव से धन और सामाजिक स्थिति के बारे में विशिष्ट संदेश मिलते थे। एक महिला का हेयर स्टाइल उसकी सामाजिक स्थिति का एक त्वरित दृश्य संकेत होता था, जिससे दूसरे लोग उसकी सामाजिक स्थिति को एक नज़र में समझ सकते थे। विक्टोरियन युग की धनी महिलाएं अपने बालों को अपनी शान, शौकत और खाली समय का प्रदर्शन करने के लिए एक कैनवास की तरह इस्तेमाल करती थीं। उच्च वर्ग की महिलाओं को चिन्योर, पोम्पाडोर और गिब्सन टक्स जैसी जटिल हेयर स्टाइल बहुत पसंद थी। इन हेयर स्टाइल को बनाने में काफ़ी समय और मदद की ज़रूरत होती थी। इस तरह की जटिल हेयर स्टाइल सिर्फ सजावटी नहीं होती थी, बल्कि ये एक महिला की सामाजिक स्थिति का सशक्त संकेत देती थी। हेयर स्टाइल जितनी जटिल होती थी, महिला का रुतबा उतना ही ऊंचा होता था। 1850 के दशक के बाद बालों की स्टाइलिंग अधिक जटिल हो गई। स्टाइल में अक्सर असली और कृत्रिम बालों का मिश्रण होता था, जिसके लिए नौकरानी या महिला रिश्तेदार की मदद की आवश्यकता होती थी। यह आवश्यकता स्वयं धन का प्रतीक थी, क्योंकि केवल धनी परिवार ही व्यक्तिगत साज सज्जा के लिए समर्पित कर्मचारियों को रख सकते थे। धनी महिलाएं औपचारिक समारोहों जैसे कि बॉल्स के लिए कृत्रिम गुच्छों, पैड और नकली चोटियों से अपने बालों को भव्य शैलियों से सजाती थीं। उच्च वर्ग की शैलियाँ दशकों के दौरान बदलती रहीं। प्रारंभिक विक्टोरियन काल में अपोलो लूप और लिंगलेट से लेकर बाद में ऊंची भारी गुथी हुई चोटियों तक, जिनमें बालों को सिर पर ऊंचा करके बांधा जाता था, ये शैलियाँ विकसित हुईं। विक्टोरियन युग की साधारण आर्थिक स्थिति वाली महिलाओं ने अपने व्यस्त जीवन के अनुकूल व्यवहारिक हेयर स्टाइल को चुना।
उनके पास मदद के लिए कोई नौकरानी नहीं होती थी और स्टाइलिंग के लिए भी बहुत कम समय होता था। ये महिलाएं आमतौर पर पिन से कसी हुई चोटी, साधारण जूड़ा और बालों की लटें बनाती थीं। वे अपने बालों को जाली से बांधती थीं या रिबन से सुरक्षित रखती थीं। एक कामकाजी महिला, जैसे कि कोई गवर्नेस, गर्दन के पीछे हिस्से पर एक साधारण जूड़ा चुन सकती थी। वे अपने बालों को एक साधारण कुंडल में भी बांध सकती थी या चोटी बना सकती थी। ये शैलियाँ न केवल व्यवहारिक बल्कि सामाजिक रूप से भी उपयुक्त थीं। नियोक्ता किसी कामकाजी महिला द्वारा फैशनेबल बालों की लटें पहनने पर आपत्ति जता सकते थे, क्योंकि वे इसे दिखावा मान सकते थे। विक्टोरियन युग में बाल फैशन और प्रतिष्ठा से परे जाकर विद्रोह का एक सशक्त माध्यम बन गए। महिलाओं ने हेयर स्टाइल के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता को अभिव्यक्त करने के तरीके खोजे। ये अभिव्यक्तियां साहसिक बयानों से लेकर समाज के विकास को प्रतिबिंबित करने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों तक फैली हुई थीं। विक्टोरियन युग के अधिकांश समय में लंबे बाल आदर्श नारीत्व का प्रतीक थे। सदी के अंत में बॉब कट पारंपरिक अपेक्षाओं के विरुद्ध एक सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में उभरा। ये परिवर्तन 1890 के दशक के दौरान समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका को दर्शाता है। 1920 के दशक से पहले महिलाओं के में छोटे बाल दुर्लभ ही रहे। ये हेयर स्टाइलिंग विकल्प उल्लेखनीय साहस का परिचय देता है। ओपेरा गायिका मैरी गार्डे ने 1927 में इसी भावना को व्यक्त किया। उन्होंने कहा, मैं अपने लंबे बालों से छुटकारा पाने को उन अनेक छोटी बेड़ियों में से एक मानती हूँ जिन्हें महिला ने स्वतंत्रता की राह में तोड़ डाला है। राजनीतिक सक्रियता और बालों के बीच का संबंध समय के साथ साथ और भी मजबूत हो गया। मताधिकार आंदोलन में शामिल महिलाओं ने अपनी दिखावट को लेकर रणनीतिक निर्णय लिए। कुछ ने कानूनी अधिकारों के बारे में अपने संदेश को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पारंपरिक हेयर स्टाइल को अपनाया। वहीं अन्य ने व्यवहारिक हेयर कट चुने जो उनके प्रगतिशील आदर्शों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते थे। विक्टोरियन युग के हेयर स्टाइल सिर्फ सुंदरता तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि ये प्रतिष्ठा, नैतिकता और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की एक सशक्त भाषा बन गए थे। उच्च वर्ग की महिलाओं के जटिल हेयर स्टाइल उनकी धन दौलत और खाली समय को स्पष्ट रूप से दर्शाते थे, जबकि कामकाजी वर्ग की महिलाएं व्यवहारिक हेयर स्टाइल चुनती थीं जो उनके दैनिक कार्यों के अनुरूप हों। महारानी विक्टोरिया का प्रभाव इन मानकों पर काफ़ी हद तक पड़ा। शादी के दिन के हेयर स्टाइल से लेकर शोक की रस्मों तक बाल व्यक्तिगत कहानियों को बयां करने का एक माध्यम बन गए। महिलाएं अपने प्रियजनों के बालों की लटों को गहनों और पुष्पमालाओं में संजोकर रखती थीं, ताकि दूर रहने वाले या दिव्यगंध लोगों से अटूट संबंध बना रहे। ये प्रथा दर्शाती है कि विक्टोरियन युग में लोग बालों को मानवीय जुड़ाव और स्मृति के प्रतीक के रूप में कितना महत्व देते थे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे बाल एक मौन विद्रोह का साधन बन गए। गिब्सन गर्ल लुक और बाद में बॉब हेयर स्टाइल ने पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं के खिलाफ आवाज़ उठाई। वही मताधिकार आंदोलन की महिलाओं ने अपने हेयर स्टाइल का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया। ये महिलाएं जानती थीं कि बालों जैसी साधारण सी चीज़ भी समाज के नियमों के खिलाफ एक सशक्त संदेश दे सकती है। विक्टोरियन युग में केश विन्यास का महत्व केवल फैशन से कहीं अधिक था। ये जटिल केश विन्यास वर्ग संरचना, लैंगिक मानदंडों और समाज में घुल मिल जाने तथा अलग दिखने की हमारी आवश्यकता के बारे में गहरी कहानियाँ बयां करती हैं। जब आप किसी विक्टोरियन महिला के चित्र को देखते हैं जिसमें उसके बाल ऊंचे गुथे हुए हैं, तो घुंघराले बालों और चोटियों से परे जाकर उसे केश विन्यास विकल्पों में छिपी समृद्ध सामाजिक भाषा को समझने का प्रयास करें। आज की दुनिया को विक्टोरियन युग के बालों से जुड़े रीति रिवाज अजीब लग सकते हैं, फिर भी हम अपने पहनावे के माध्यम से अपनी पहचान व्यक्त करते हैं। रानी से लेकर कामकाजी वर्ग की नौकरानियों तक महिलाओं ने अपने बालों का इस्तेमाल जटिल सामाजिक नियमों से निपटने और अपने युग की सीमाओं के भीतर अपनी बात कहने के छोटे छोटे तरीके खोजने के लिए किया।